तो इस कहानी के आगे हम लीजा को देखते हैं जो लेजर शॉट से फाइट करना सीख रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे शॉन शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को ऑफ कर देता है, जिससे वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। इस पर लीजा काफी गुस्सा होती है तो शॉन उससे माफी मांगता है और वापस से उस शिप का आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑन कर देता है। वहीं पे वो लोग टेरी को गीला देखकर उससे पूछते हैं कि क्या आप शावर ले रहे थे, तो टेरी कहता है कि नहीं, ये शावर का पानी नहीं है, दरअसल टेरी बाथरूम गया था। यह जानकर लीजा और शॉन उस पर हंसने लगते हैं। तो टेरी उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मेरी टांग खींचना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम लोग को ग्रिंच फाइट पर अपनी मदद करने के लिए नहीं ले जाऊंगा। ये बात सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि वो दोनों अब बाउंटी हंटर की तरह अपने डैड के साथ काम कर सकते हैं। वहीं टेरी वैक्स नाम के उस बाउंटी को दिखाता है जिन्हें उन लोगों को पकड़ना था। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत रोबोट नाम की एक स्पैरो से होती है। वह आज बहुत जल्दी में अपना खाना ढूंढ रही थी, क्योंकि आज उसके अंडे से उसका बेटा बाहर आने वाला था और वह जल्दी से खाना लेकर अपना घर जाना चाहती थी। वह एक लड़की से उसका कुकीज छीनकर भागने लगती है और जल्दी से अपने घोंसले तक पहुंचती है और अपने बेटे रिजर्ट को अंडे से निकलने का इंतजार करती है कि तभी वहाँ एक बड़ी सी कैट उन पर हमला कर देती है। रोबोट और उसका हस्बैंड उस कैट से लड़ते हैं। वहीं कुछ दूर पे अरोरा नाम की एक बगुला मछलियाँ पकड़ रही थी, तभी उसे उस कैट की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर वहाँ तुरंत पहुँचती है। वह देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, तभी एक पत्ते के नीचे से वह अंडा फूटता है और उससे रिजर्ट बाहर निकलता है। अरोरा उससे पूछती है कि तुम्हारा पेरेंट्स कहाँ है, पर रिजर्ट उसे ही अपनी मॉम समझने लगता है। अरोरा देखती है कि इसका देखभाल करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वह रिजर्ट को उठाकर अपने साथ अपना घर ले जाती है। इन दोनों के पीछे कुछ खतरनाक रोबोट पड़ जाते हैं। तभी ऊपर से एक नीली लाइट आती है और इन दोनों को ऊपर खींच लेती है और ऊपर जाकर इनको पता चलता है ये तो एक सुपरहीरो की स्पेसशिप है। तभी वहाँ इसका फेवरेट सुपरहीरो ब्लू फैल्कन आ जाता है। ये इनको बताता है कि तुम्हारे पीछे खतरनाक रोबोट चोमो विलेन दिख ने भेजे थे। और रोबोटिक कुत्ता बताता है, दिक 3 खोपड़ियां ढूंढ रहा है जिससे वो कुछ तो करने वाला है। उसने एक खोपड़ी तो ढूंढ ली, पर दूसरी खोपड़ी गोभी रेगिस्तान में है। तो ये भोंदू फैल्कन कहता है, चुप कर बे कुत्ते, मेरे पास व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आया है, खोपड़ी रोमानिया में है। तो कुत्ता कहता है, भूतनी की पिछली बार भी तूने हमें टिंडर को टिंडे बेचने वाला है बताया था, लेकिन फिर भी ये भूतनी का सबको लेकर रोमानिया में पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ तो कोई खोपड़ी है ही नहीं, लेकिन ऊपर से विलेन जरूर आ जाता है। तो फैल्कन कहता है, ओए डिक्की, ओए चूना लगा दिया, और भाग जाता है। फिर स्कूबी और शेगी भी एक कमरे में आकर छुप जाते हैं, मगर फिर भी रोबोट्स अंदर आने लगते हैं। तो ये दोनों हथौड़े से उसकी खोपड़ी फोड़ने लगते हैं। इतने में एक क्यूट सा रोबोट आ जाता है। तो शेगी उसकी खोपड़ी तोड़कर कहता है, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा। लेकिन तभी डिक यहाँ आकर शेगी को दूर फेंक देता है और स्कूबी के पीछे पड़ जाता है। फिर ये दोनों एक शीशे वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। तो डिक कहता है, मेरी चाबी तुम्हारे पास है। तो शेगी कहता है, चाबी कहाँ है? पर मेरे पास तो कोई चाबी नहीं है। इतने में रोबोटिक कुत्ता आकर इन तीनों को बचा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे इनका प्लेन इन सभी को ऊपर खींच लेता है। अगले पार्ट के लिए लाइक। ये चारों पेंगुइन साले बहुत हरामी है। ये पेंगुइन सामने से गाड़ी का आने का इंतजार कर रहे हैं और ये एक मिशन पर है जिसका नाम है टूरिस्ट ट्रैक मिशन। जैसे ही गाड़ी इनके पास आती है तो एक पेंगुइन इनके योजना के अनुसार गाड़ी के सामने चला जाता है और वो गाड़ी से टकराने की एक्टिंग करता है और अपने ऊपर सॉस डालकर और एक अंडा फोड़कर मरने का नाटक करता है। जैसे ही सभी इंसानों से देखने के लिए गाड़ी से नीचे आते हैं, वैसे ही तीनों पेंगुइन्स उनके गाड़ी के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन गाड़ी की चाबी ड्राइवर के पास होती है और वो बिना चाबी के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और उधर ड्राइवर कहता है, मैं पेंगुइन को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, और वो पेंगुइन के मुंह में हवा भरने लगता है, जिससे पेंगुइन की हालत खराब होने लगती है और वो ड्राइवर पेंगुइन का मुंह में इतनी हवा भर देता है कि पेंगुइन गुब्बारे की तरह उड़कर गाड़ी पर चला जाता है और उनकी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है। और ये चारों शातिर दिमाग वाले पेंगुइन उनकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, पर एक बुढ़िया उनके गाड़ी में ही रह जाती है। तो ये साले हरामी पेंगुइन्स उस बुढ़िया को उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और एक पेंगुइन कहता है, क्या वो बुढ़िया टपक गई? तो दूसरा कहता है नहीं। तो ये साले उसे दोबारा टक्कर मारकर भाग जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे। आज इनके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हो रहा है जिसमें ये दोनों बदमाश बच्चे बोर हो रहे होते हैं। तो इनके छोटे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और ये स्कूल के सबसे टॉपर बच्चे का एक्सपेरिमेंट के साथ छेड़खानी कर देते हैं, जिससे वो मशीन पागलों जैसी हरकत करने लगता है। लेकिन इसका फायदा उठाकर सभी बच्चे खूब मस्ती करते हैं। पर तभी प्रिंसिपल इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है और दिखाता है जो इन दोनों ने कारनामा किया है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। फिर प्रिंसिपल कहता है, आज से तुम दोनों अलग अलग क्लास में बैठोगे। मगर इससे पहले भी ये बहुत सारे प्रैंक करके सभी को परेशान करते थे, लेकिन प्रिंसिपल के पास इनका कोई भी सबूत ना होने से ये हर बार बच जाते थे। और अगले दिन ये दोनों छुपकर प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाते हैं और उस रिकॉर्डिंग को ढूंढने लगते हैं। पर तभी पीछे से प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे पता था तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को अपने साथ ले गया था। जिसके बाद प्रिंसिपल उन दोनों को अलग अलग क्लास में करने के लिए पेपर पर साइन करने लगता है। तभी जॉर्ज प्रिंसिपल के सामने कुरकुरे के पैकेट से निकली अपनी प्लास्टिक का रिंग दिखाकर कहता है, एक मंत्र मारूंगा ना तो साले भस्म हो जाएगा, जिससे प्रिंसिपल हिप्नोटाइज हो जाता है। अगला पार्ट लाइक करने पर आ जाएगा।